हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ एक नए टॉपिक के साथ में और समझाने वाली हूँ कि क्या सच में कोर्ट मैरिज के दौरान लड़का और लड़की के घर पर नोटिस भेजा जाता है। क्योंकि जब लड़का और लड़की भाग करके शादी करते हैं, यानी कि जब वो कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं और कोर्ट मैरिज करने के दौरान उनके घर पर ही जो है नोटिस भेज दिया जाता है कि आपके लड़का या लड़की जो है वो शादी करने वाले हैं और उन्हें आपकी शादी के बारे में पता चल जाए तो क्या सच में आपके घर पर नोटिस भेजा जाता है या नहीं। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई लड़का और लड़की भाग करके शादी करना चाहते हैं तो वो अपने घर वालों से छुप करके शादी करना चाहते हैं। अपने घर वालों को अपनी शादी के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये ऐसा डर होता है कि उनको पता चल गया तो हमारी शादी नहीं होने देंगे। और जब हमारे कानून में ही ये कह दिया जाए कि जब आप शादी करोगे तो हम आपके घर पर नोटिस भेजेंगे, तो क्या सच में लड़का और लड़की के घर पर कोर्ट मैरिज करने के दौरान नोटिस भेजा जाता है या नहीं। आज मैं आपको यही आप क्लियर करने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ इसके बारे में। यदि कोई लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो कोर्ट मैरिज करी जाती है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत। इस सेक्शन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है, जिसमें से सबसे पहला सेक्शन अपन कवर करेंगे सेक्शन 5, जो कि बात करता है नोटिस ऑफ इंटेंशन मैरिज। यानी कि जब कोई लड़का और लड़की ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जो है शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है, तो होता ये है कि वो अपने नियरेस्ट मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के एक एप्लीकेशन देते हैं, यानी कि एक नोटिस देते हैं कि मैं लड़का और लड़की कि हम दोनों जो है वो शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है कोर्ट मैरिज करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि कोई लड़का और लड़की स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करना चाहते हैं तो उन्हें जो है कौन कौन से ग्राउंड्स को जो है फॉलो करना होता है, कौन कौन सी कंडीशंस को जो है वो फॉलो करना होता है। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो सेक्शन 5 होता है वो ये कह रहा है कि जब लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के जो है नोटिस देते हैं कि हम दोनों जो है शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नोटिस देना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 6, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है अपना कि क्या जब कोई लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उनके घर पर नोटिस भेजा जाता है या नहीं। सेक्शन 6 ये कहता है कि जब मैरिज करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर में जाकर के उन ऑफिसर को अपन ये नोटिस देते हैं कि लड़का और लड़की जो है शादी करना चाहते हैं, उस वक्त वो जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर होता है वो नोटिस लेकर के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर में चिपकाता है, ना कि वो जो लड़का और लड़की जहां पर रहते हैं उनके घर पर नहीं सेंड किया जाता है, उनके घर पर नहीं भेजा जाता है। तो आई होप आपके माइंड में ये जो डाउट था कि जब कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की के घर पर नोटिस भेजा जाता है तो वो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग नहीं भेजा जाता है, ये मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर के थ्रू जो है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर चिपकाया जाता है। अब यहाँ पर जो है एक सिचुएशन समझते हैं कि यदि मान लो कोई लड़का ए और लड़की जो है बी, लड़का जो है मान लो दिल्ली में रहता है और लड़की जो है यहाँ पर मुंबई में रहती है। अब लड़का और लड़की जो है जॉब के पर्पज से मान लो पुणे में रहते हैं। अब पुणे में उन लड़का और लड़की दोनों ने डिसाइड किया कि हमें जो है शादी करनी है। अब शादी करने के लिए वो दोनों पुणे के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं और वहां पर जो है कहते हैं कि हम दोनों को शादी करनी है। तो तब जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर होता है वो क्या करता है, पुणे के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर जो है बोर्ड पर ये चिपकाता है कि लड़का और लड़की जो है शादी करना चाहते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो लड़का जहाँ पर दिल्ली में रहता है वहां पर उनके घर पर एड्रेस पर जो है नोटिस नहीं भेजा जाता है, इसी प्रकार से लड़की जहाँ पर मुंबई में रहती है उसके मुंबई के घर में जो है वो नोटिस नहीं भेजा जाता है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि लड़का और लड़की जहाँ पर रहते हैं वहां पर उनके घर पर नोटिस नहीं भेजा जाता है, क्योंकि वैसे भी एक सेंसिटिव मामला होता है। लड़का और लड़की भाग करके शादी कर रहे हैं, अपने परिवार वालों से छुप करके शादी कर रहे हैं, तो अपने परिवार वालों को बताना नहीं चाहते हैं। तो यदि मान लो कानून में भी जब यही कह दिया जाए कि आपके घर पर नोटिस भेजा जाएगा तो उसके हिसाब से तो फिर कोई जो है कोर्ट मैरिज करेगा ही नहीं, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये डर रहेगा कि हमारे घर वालों को पता चल गया तो वो तो वैसे ही शादी नहीं करने देंगे।
तो ये हमारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसके सेक्शन 6 में यही लिखा गया है कि उनके घर पर नोटिस ना भेज करके यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर जो है वो बोर्ड रहता है, वहां पर ब्लोटिंग बोर्ड में ये चिपकाया जाता है कि लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं, यदि किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शन 7 है वो यही बात करता है कि ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर ये होता है कि जो ऑब्जेक्शन है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि उसकी फैमिली वाले ही आकर के ऑब्जेक्शन करें कि लड़का और लड़की जो है शादी करना चाहते हैं, ना करें। यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्शन दिया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी फ्रेंड, कोई भी दोस्त या फिर कोई भी रिलेटिव या रिलेटिव नहीं है, जानकार नहीं है, वो भी व्यक्ति आकर के यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन की ड्यूरेशन है वो टोटल 30 दिन है, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर किसी को, कोई भी व्यक्ति जो आकर के उस मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के कह सकता है कि लड़का और लड़की जो है शादी नहीं कर सकते। वो ऑब्जेक्शन का अपना कारण दे सकते हैं कि क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो उस ऑब्जेक्शन के बाद में होता ये है कि मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर उस ऑब्जेक्शन को देखता है कि जेन्युइन है या नहीं है। अब लास्ट ये समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 क्या कहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है ये बात करता है कि हमें जो है हमारे तरीके से जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है, यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट है। अब टॉपिक हमारा ये था कि क्या कोर्ट मैरिज करने के दौरान लड़का और लड़की के घर पर नोटिस भेजा जाता है या नहीं। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि ऑब्वियसली लड़का और लड़की जो अपने परिवार वालों से छुप करके यहाँ पे शादी करते हैं, तो अब उनके घर पर यदि जो है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर उनके घर पर नोटिस सेंड कर देता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर होता ये है कि जो आर्टिकल 21 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। जी हाँ, यहाँ पर वायलेशन ऐसे होता है कि आर्टिकल 21 कहता है कि जो है हर एक व्यक्ति को अपना जीवन अपने जो है अपने अकॉर्डिंग जो जीने का पूरा पूरा अधिकार देता है। अब यहाँ पर जब लड़का और लड़की एक लीगल एज अटेन करने के बाद में वो साथ रहना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, और आप जाकर के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर उनके घर पर ही जो है नोटिस भेज देता है, उनके घर वालों को बता देता है कि ये दोनों शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो यदि ऐसा वो करता है तो यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यदि वो ऐसा करते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो रिट लगा सकते हैं कि आपके जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, क्योंकि हम दोनों जो है शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे घर पर ही नोटिस भेज दिया गया है, हमारे घर वालों को बता दिया गया है ऐसा करके। तो आज मैंने आपको डिस्कस किया कि क्या कोर्ट मैरिज करने के दौरान, कोर्ट मैरिज करने के लिए उनके जो नोटिस है लड़का और लड़की के घर पर भेजे जाते हैं या नहीं भेजे जाते। तो इसका आंसर है नहीं भेजे जाते हैं। यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर जो है ब्लोटिंग बोर्ड में ये चिपकाया जाता है कि लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो कर सकता है, ना कि उनके घर पर जो है नोटिस भेजा जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी कोर्ट मैरिज से रिलेटेड ही, कि कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की की जो क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या यहाँ पर जो ग्राउंड्स फॉलो करने होते हैं, क्या रूल्स होते हैं इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो।